फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कल्याण ज्वेलर को लेकर के। कल्याण ज्वेलर के शेयर में आप लोग देखोगे करीब 3% के आसपास हमें गिरावट शो हो रही है भाई। और ये जो गिरावट है वो मार्केट की वजह से आप लोग देखोगे बड़ा इंपैक्ट है भाई, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं, हमारे मार्केट को लेकर जो संकेत आ रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव है। और यही सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो बाजार के ऊपर भी बना रहा है और इस कंपनी के शेयर के ऊपर भी बना रहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से अपने जो Q4 के न्यू आंकड़े पब्लिश किए गए हैं आज के दिन, वो हम डिस्कस करेंगे भी आखिरकार कैसे रहे हैं वो आंकड़े, जिसकी वजह से स्टॉक में कोई बड़ा फॉल नहीं होते हुए नजर आया भाई। ठीक है, अगर वो खराब आ जाते तो यही स्टॉक है मैं दिखा देता आपको 10-15% के आसपास क्रैश होते हुए। ठीक है, तो बहुत बड़ा फॉल होने से स्टॉक में बचा है सिर्फ जो इसके Q4 के आंकड़े आए हैं। और आप लोग देखोगे हमारे बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी भी। अब एक तो कंपनियों के जो Q4 के नंबर्स आएंगे वो, प्लस आप लोग देखोगे भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो 7-8 तारीख को है भाई, और आई थिंक 8 तारीख को अपडेट आ जाएगा या फिर 9 तारीख को अपडेट आ जाएगा उसका। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की जो एमपीसी, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर। तो तैयार रहना भी, कैसे रहेंगे कैसे नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत है वो बिल्कुल नेगेटिव है और उसका असर हमारे बाजारों के ऊपर भी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या अपडेट आया आखिरकार। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी कल्याण ज्वेलर की तरफ से 7 तारीख को आज की डेट में अपने जो Q4 के जो आंकड़े हैं, मार्च क्वार्टर के जो आंकड़े हैं वो कंपनी ने पब्लिश कर दिया। NSE BSE की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। क्वार्टरली अपडेट Q4 फाइनेंशियल 2024 to 25 के दौरान के जो आंकड़े हैं, बिजनेस अपडेट है, वो कंपनी ने मेंशन कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी क्या कुछ रहे हैं इसके आंकड़े, कैसे नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कल्याण ज्वेलर की तरफ से जो अपडेट आया वो ये है कि इन्होंने जो अभी कंसोलिडेटेड बेस के ऊपर 37% की एक ज़बरदस्त जो ग्रोथ है, रिवेन्यू ग्रोथ है, वो दर्ज की है अभी। इसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर आवर इंडियन ऑपरेशंस, तो इंडियन ऑपरेशंस रिवेन्यू ग्रोथ अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 39% रहा है ड्यूरिंग दी Q4 फाइनेंशियल 2025 के दौरान एज कम्पेयर टू Q4 फाइनेंशियल 2024 के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। ठीक है, रोबस्ट वेंडिंग डिमांड, तो ये जो शादियों की डिमांड रही है अभी पीछे, उसके चलते आप लोग देखोगे ये माहौल क्रिएट हुआ है। इसके अलावा द क्वार्टर रिकॉर्डेड हेल्दी सेम स्टोर सेल्स, तो सेम स्टोर सेल्स अगर देखा जाए तो 21% रहा है भाई, सेल्स स्टोर ग्रोथ जो रही है इसकी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे वी लॉन्च्ड 25 कल्याण शोरूम, तो इन्होंने 25 कल्याण शोरूम इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान ऐड किए हैं, अभी न्यू शोरूम खोले हैं, जिसके अंदर 3 शोरूम रहेंगे भी, 3 शोरूम ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले वीक में आप लोग देखोगे इन्होंने 3 शोरूम और खोले हैं। तो इन्होंने ये शोरूम को लेकर के जानकारी दी है। इसी के चलते आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट में कैसा रहा रिवेन्यू ग्रोथ इसका 24% का, और विद कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के सेम जो पीरियड है उससे जो है इसको कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है और मिडिल ईस्ट कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 12% टू आवर कंसोलिडेटेड रिवेन्यू, तो आप लोग देखोगे मिडिल ईस्ट का जो रिवेन्यू है वो 12% कंट्रीब्यूट करता है टोटल इसका जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है उसके अंदर। इसके अलावा आप लोग देखोगे आवर डिजिटल फर्स्ट ज्वेलरी प्लेटफॉर्म है इसका कैंडेर, वहाँ पर भी इन्होंने जो है 22% की अप्रोक्सीमेटली जो ग्रोथ है वो दिखाई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे वी लॉन्च्ड 14 कैंडेर शोरूम, तो इनका जो कैंडेर शोरूम है 14 और इन्होंने जो है फाइनेंशियल 2025 के दौरान लॉन्च किए हैं। ठीक है, और आगे का जो इनका लक्ष्य है 2026 के लिए फाइनेंशियल 2025 के दौरान इनका जो प्लान है वो ये है कि ये 170 शोरूम लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कैंडेर भी रहेंगे शामिल, तो 75 शोरूम रहेंगे भी कल्याण शोरूम जो ऑल FOCO रहेंगे इन नॉन साउथ इंडिया अक्रॉस साउथ इंक्लूडिंग 5 लार्जर फॉर्मेट फ्लैगशिप कल्याण शोरूम है वो भी रहेंगे, अभी 15 कल्याण शोरूम रहेंगे ऑल FOCO। और इसके अलावा आप लोग देखोगे कैंडेर शोरूम भी इनका जो ना भी लक्ष्य है कि 80 कैंडेर शोरूम भी ये इंडिया के अंदर खोलेंगे। तो ये इनका बड़ा लक्ष्य है 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसको लेकर के। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी अब तक का जो मार्च क्वार्टर तक का जो इनका शोरूम का डाटा है वो कैसा है, तो इनका कहना है कि देखो अक्रॉस द इंडिया या फिर द मिडिल ईस्ट स्टूड एट 388 कल्याण शोरूम है भाई। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग कल्याण इंडिया 278 है, कल्याण मिडिल ईस्ट में आप लोग 36 है, कल्याण USA में 1 है और कैंडेर 73 है। तो ये इनका बड़ा अपडेट आया, बड़ा डाटा आया है और यही डाटा है
है जो स्टॉक के प्राइस में आज बड़ा फॉल होने से इसको बचाते हुए नजर आया है भाई। ठीक है, आगे का लक्ष्य समझ में आ गया, अभी जो रिवेन्यू ग्रोथ है ये वो समझ में आ गई है, कहाँ से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जो अभी जनरेट किया है, कौन सा रिवेन्यू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी है। और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर हमें आज इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। अदरवाइज आप लोग देखो डाटा नहीं आया होता तो स्टॉक के प्राइस पर काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता था भाई, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था। अगर ये डाटा खराब आ जाते तो उस कंडीशन में स्टॉक में और बड़ी गिरावट हो सकती थी। ठीक है, इसीलिए स्टॉक में थोड़ी सी माहौल पॉजिटिव बना है अभी आज के दिन नीचे के भाव से अगर देखा जाए तो। और बाकी जो भी खबरें आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाजार में जो कंडीशन बनी हुई है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।